पक्षियों की लुप्त होती जा रही प्रजातियों को बचाने के लिए एक अनूठी पहल हरियाणा हिसार के गांव सारंगपुर में रहने वाले आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी अनिल बिश्नोई इसवाल ने की। अनिल बिश्नोई का कहना है कि उन्होंने अपनी दोस्त के स्टेटस पर एक फ्लैटनुमा टावर को देखा। तब से उनके मन में आया कि कुछ नया करना चाहिए। पक्षी घर होता है और ये एक टावर के रूप में बनाया जाता है। गुजरात की बेस्ड कंपनी से इसका ऑर्डर दिया गया था। तो ये राजस्थान में कहीं मैंने स्टेटस पे देखा था मेरे किसी मित्र के, तो वो लांबा गांव से थे। तो उनसे फिर पता करके ये मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा भाई मुझे भी काम करना चाहिए इस पे। तो मैंने अपना बजट परिवार के मेंबर्स के साथ मिलके निकाला इसके लिए। तो ये काम हमने अभी 2 महीने पहले शुरू किया था और अब ये कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके सौंदर्यीकरण बाकी है इसका। 10 लाख रुपए खर्च करके सारंगपुर में 75 फुट टावर पर यह पक्षी घर बनाया गया है, जो देखने में काफी आकर्षक है। ये पक्षी घर बारिश, तूफान, सर्दी व गर्मी से पक्षियों को बचाने के लिए काफी लाभदायक है। बिश्नोई समाज हमेशा ही जीव जंतुओं के लिए, वन्य प्राणियों के लिए और पर्यावरण के लिए काम करता आया है। पेड़ पौधों के लिए, वन्य जीव कोई भी है, जीव दया पालने का तो एक हमारा नियम ही अलग से है। हरे वृक्ष ना काटो, ये दूसरा नियम है। तो ऐसे नियमों पे हमें हमारे संस्कार ही दिए गए हैं हमारे गुरुजी द्वारा, गुरु जम्बेश्वर भगवान जी द्वारा। और वो फिर आगे से आगे हमारे बुज़ुर्गों ने, माता पिता ने हमें दिया। अब हम हमारे बच्चों में भी ये संस्कार डालते हैं कि भी कभी भी जीव हत्या या ऐसा है पशु है तो उसकी सेवा करनी चाहिए हमें। टावर पर 400 घोंसले बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 2500 पक्षी रैन बसेरा कर सकते हैं। फिलहाल सारंगपुर के इस पक्षी घर में लगभग 1000 पक्षी रैन बसेरा कर चुके हैं। पक्षियों का रैन बसेरा होने से पक्षियों व जीव जंतुओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि अपने आप में एक अनोखा कार्य किया है और पक्षियों को बचाने के लिए उन्होंने एक टावर का निर्माण किया है। मेरे हिसाब से आदमपुर तहसील में ये सबसे पहला और अनोखा कार्य किया है इन्होंने। और मेरा ये मानना है कि आसपास की पंचायतों में इससे आके यहाँ देखना चाहिए, उनको अपने गांव में भी इसका निर्माण करना चाहिए। यहाँ हमारे पहले पुराने बड़े जो वृक्ष हुआ करते थे, यहाँ इस साइड में आप देख रहे हो जोड़ पे पीपल के, उनके ऊपर मोर, कबूतर आदि बहुत ज़्यादा जिंदा हो रहते थे जीव पक्षी। लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने से उन पक्षियों को भी विलुप्त होना पड़ा और अब उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। और ये पहला टावर इन्होंने हरियाणा में इन्होंने बनाया है। तो इसमें लगभग 2500-2600 जीव रह सकते हैं जी। और ऐसे बनाने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। पैसा तो लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन उसे लगाने के लिए दिल चाहिए। उन्होंने जो ये काम किया है प्रकृति को सहेजने का, तो बड़ा ही अनूठा काम किया है। मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ और इस अनूठे काम में मुझे इनको सहयोग करने का एक अवसर मिला है। अगर हम प्रकृति को सुनहरा बनाना चाहते हैं, प्रकृति को सहेजना चाहते हैं, तो हमें इस काम को आगे बढ़ाना होगा। जैसे मैं तो ये अपील करना चाहती हूँ सबसे कि जैसे शादी ब्याह में मंदिरों के नाम का दान निकाला जाता है, इसी तरह जो क्या है पक्षी को पर्यावरण के नाम पर और शिक्षा के नाम का भी जो है ना दान जरूर निकाला जाना चाहिए। अनिल इसवाल ने हरियाणा की पंचायतों, समाज सेवी संस्थाओं से अपील की है कि इस तरह के पक्षी घरों का निर्माण प्रत्येक गांव और शहरों में करवाना चाहिए, ताकि लुप्त होती जा रही पक्षियों की प्रजातियों को बचाया जा सके। मैं तो सर्व समाज से ये अपील करूँगा कि भी ऐसे कहीं भी किसी भी रूप में पक्षियों के लिए, जीवों के लिए, बेसहारा जानवरों के लिए, बेज़ुबान जो भी है पक्षी है, जानवर हैं, गौ माता है, उनके सब के लिए अपने जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से काम करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, लेकिन अगर आप अपना तन भी लगाते हो, अपना मन भी लगाते हो, तो पैसा समाज में बहुत पैसा है, लोग दान भी देते हैं।
आगे होके जो काम करेगा उसको सब कुछ मिलेगा और उनको सेवा करनी चाहिए।